हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई एक्सरसाइज 12.2 में अभी हम सवाल नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, किताब में पढ़ेंगे कि सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखो, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। भाई दो प्रकार के केक हैं, यहाँ पर आटा अलग है, वसा अलग है। यहाँ पर आटा अलग है, वसा अलग है। कह रहा है केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे और 1 किलो फैट से बन सकती है। यह मान लिया गया है कि केक को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। भाई केक में और भी चीजें पड़ती होंगी, पर उसने कह दिया है कि हमें अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देना है, केवल आटा और वसा पर ही ध्यान देना है। तो दो प्रकार के केक हैं, आपको पता है किसमें कितना आटा पड़ता है, किसमें कितनी वसा पड़ती है। और आपके पास 5 किलो आटा दे दिया गया है, 1 किलो वसा दे दी गई है। और भाई कह रहा है कि आप अधिकतम केक बनाकर भाई हमें दिखाइए। तो देखो हम कैसे बनाएंगे अधिकतम केक, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी पहले आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि हमारे पास भाई केक कितने प्रकार के हैं। तो केक हमारे पास केवल दो प्रकार के हैं, दोनों हमने भाई प्रकार डाल दिए। फिर हम ये बताने वाले हैं कि हम मात्रा, मात्रा कहो या भाई संख्या भी कह सकते हो, कि हम कितने कितने केक बनाने वाले हैं। तो ये वाला केक हम एक्स बनाएंगे और ये वाला केक हम वाई बनाएंगे। अब केक में पड़ेगा क्या क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास दो ही इंग्रेडिएंट हैं, आटा है और वसा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया है। जो पहला केक है उसमें क्या है ना, 200 ग्राम आटा लगता है। और भाई कह रहा है कि 25 ग्राम जो है वो फैट, वसा लगती है। जो दूसरा हमारा केक है वहां पर केवल 100 ग्राम ही आटा लगता है, लेकिन 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये तो आपकी भाई वो है, डिमांड हो गई। आपके पास सप्लाई कितनी है, कह रहा है कि आपके पास 5 किलोग्राम आटा है और 1 किलोग्राम आपको भाई फैट, वसा दी गई है। अब आपको इसी में काम चलाना है और जो केक हैं उनकी अधिकतम संख्या आपको बनानी है। तो यहाँ पर z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा सीधा x प्लस वाई। लेकिन आपको यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। अगर आपने केक x और y माने हैं तो पहली बात तो ये है कि x और y का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन हमेशा यही वाली बनाया करो। उसके बाद देख लो, एक केक में लगता है 200 ग्राम आटा, 25 ग्राम वसा, लेकिन हमने केक बनाए हैं एक्स। ठीक है, एक्स बनाए हैं ना, और ये वाले हमने बनाए हैं वाई। तो सबसे पहले आटे को हल कर लो। देखो यहाँ पर आटा जो लगेगा वो एक्स से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 एक्स ग्राम। भाई एक में 200 ग्राम तो एक्स में 200 एक्स ग्राम, और यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 100 वाई ग्राम। देखो ये चीजें ग्राम में है, आटा जो आपको दिया गया है वो किलोग्राम में है, 5 किलो। तो उसको ग्राम में बनाएंगे तो हो जाएगा 5000। अब यहाँ केवल ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे निशान कौन सा आपको लगाना है। देखो 5 किलो आटा आपके पास है तो क्या करना है भाई, इस प्रकार से आप केक बनाओ कि आटा 5 किलो से ज्यादा ना लगे, या तो 5 किलो लगे या 5 किलो से कम ही लगे, क्योंकि ज्यादा आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर निशान लगेगा स्मॉलर देन आर इक्वल टू। भाई जो ये वाला आटा है ये 5 किलो से या तो कम हो या बराबर होना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा सही करके लिखो, भाई यहाँ क्या है, 100 से आप भाग भी तो कर सकते हो। तो हो जाएगा 2x+y, छोटा है बराबर है 5। ठीक है, एक बन गई। दूसरी बनाओ, वसा के लिए बना दो। यहाँ 25 लगती है ना, तो यहाँ हो जाएगा 25x, यहाँ लगती है 50, तो हो जाएगा 50y। निशान वही रहेगा। और आपके पास वसा है 1 किलो,
अर्थात 1000 ग्राम। भाई जो वसा है वो भी या तो 1 किलो लगे या 1 किलो से कम ही लगे। ज्यादा आपके पास वसा नहीं है तो आप ज्यादा लगा ही नहीं सकते हो। 1000 से कम लगानी है या उसके बराबर लगानी है। यहाँ 25 से कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा x+2y। और भाई यहाँ आ जाएगा 25 × 100, यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, बन गया भाई। तो ये बन गए हमारे दोनों ही असमिकाएं, सॉरी समीकरण नहीं है, ये दोनों आपकी असमिकाएं हैं। और z है x+y, जिसका आपको मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। भाई यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, जब हम 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ना 5 नहीं 50 आ जाएंगे। भाई जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर 50 बचने वाला है, 5 नहीं बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ी हमसे गलती हो गई थी। अभी भाई आपको ना इन व्यवरोधों के अंतर्गत हल करना है और z का ना मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा। शुरू करो भाई। इसको पहले रेखा जैसा बना लो, 2x+y, और भाई यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी बराबर लगा लो सीधा निशान आप, 50 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा x+2y बराबर में लिख दो 40। ये जो असमीकाएं है ना, इनको आप एकदम रेखा की तरह लिख लो। और यहाँ पर आप पहले पॉइंट्स ढूंढो, कम से कम आप 2 पॉइंट्स बनाओगे, तभी तो इन्हें आप अक्षों के बीच भाई ड्रा कर पाओगे। तो यहाँ पर भी एक्स वाई लिख लो और यहाँ पर भी आप एक्स वाई लिख लो। ध्यान दीजिएगा, y का मान शून्य करो तो x का मान 25 आएगा, और अगर x का मान शून्य करो तो y का मान तो 50 आ जाएगा। सेम यहाँ पर y का मान शून्य करोगे ना तो x का मान 40 आ जाएगा, और अगर x का मान शून्य करोगे तो y का मान 20 आ जाएगा। पॉइंट्स बन गए हमारे। यहाँ बन गया है आपका 25, 0, और भाई यहाँ बन जाएगा 0, 50। यहाँ बन जाएगा आपका 40, 0, और भाई यहाँ बन जाएगा 0, 20। देख लो भाई, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो क्या होगा, आपको भाई यहाँ पर ना पैमाना लेकर चलना होगा। ठीक है, 5 वाला पैमाना मान लें तो भाई ज्यादा सही रहेगा। चाहो तो आप भाई 5 वाला पैमाना भी ले सकते हो, और भाई चाहो तो आप 10 वाला पैमाना भी लेकर चल सकते हो। ठीक है, जो चाहो आप उस प्रकार से बना सकते हो। ये हो गया हमारा x, ये हो जाएगा y, और ये वाला भाई हमेशा ओरिजिन डाल लिया करो। देख लो, यहाँ है 25, यहाँ है 50, 40 है, तो 10 वाला मानकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना, 10 वाला मानकर चल रहे हैं ना हम, तो पहला है 25, 0। भाई 25 का मतलब है ढाई खाने, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये a बन जाएगा। 2.5 पर बनेगा ना, और b है 0, 50, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 50। तो ये हमारा b पॉइंट बन जाएगा। फिर आपको दोनों को ना एक सीधी रेखा में मिलाना भी तो होता है, तो भाई पटरी उठा लीजिएगा जब आप सवाल लगाइएगा, और इस प्रकार से एकदम सीधी रेखा आप खींच दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ 40, 0, तो 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 40, 0 सी। 0, 20 दो नंबर पे आ जाओ, ये आपका डी हो जाएगा। और भाई इन दोनों को भी आपको एकदम सीधी रेखा में ही मिलाकर चलना है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से देखो, हमने सीधी रेखा करके मिला दिया है। जो ये वाला हमारा बिंदु होता है ना, ये बिंदु पी होता है, और ये वाला बिंदु ना आपको भाई ज्ञात भी करना होता है। तो अभी हम इसको ज्ञात भी कर लेंगे। देखना, यहाँ लिखा है 2x+y बराबर में लिखा है 50, और यहाँ लिखा है x+2y बराबर में लिखा है 40। भाई क्या करेंगे, यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4x, और यहाँ हो जाएगा 2y, और 50 दूना 100। घटा लो, माइनस माइनस माइनस, ये वाला हो जाएगा कैंसिल। -3x बराबर यहाँ आएगा -60। काटोगे ना तो x का मान 20 आ जाएगा। देखना, x का मान 20 है ना, तो 20 जाएंगे उधर तो यहाँ 20 बचेंगे, तो y का मान ना 10 आ जाएगा। यही आपका बिंदु P है, क्या हो जाएगा 20, 10। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है संतुष्ट कराने वाला। संतुष्ट करा लेते हैं।
पहली हमारे पास असमिका है 2x+y छोटा है बराबर है 50। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, और ये संतुष्ट हो रही है। अगर ये वाली हो रही ना तो ये ए बी है, तो इसको आप रंगोगे मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से। ठीक है, तो भाई इसे आप इस प्रकार से ड्रा कर दोगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर आप दूसरी वाली पर आ जाओ। ये लिखी है x+2y, ठीक है, और 40। अगर आप इसको संतुष्ट कराओगे तो इसे कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। और भाई देख लो, संतुष्ट तो ये वाली भी हो जाएगी, क्योंकि शून्य जो है वो 40 से छोटा ही होता है। तो जब ये वाली हो जाएगी तो इसको आप इस प्रकार से रंगोगे, यहां तक जाओगे ऐसे। फिर भाई देख लो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया मिल गया। ये वाला आपका जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ तक आपको दोनों में ना कॉमन मिल गया है। यहाँ तक का एरिया जो है आपको कॉमन मिल गया है। कौन सा एरिया है? ओ डी पी ए। तो आप यहाँ लिखोगे कि जो आपका हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा? ओ डी पी ए। और अच्छी बात क्या है कि इस बार क्लोज एरिया है। क्लोज एरिया में क्या होता है कि आंसर एक ही बार में आ जाता है। ठीक है, तो क्लोज एरिया वाले सवाल थोड़े से आसान ही माने जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लिखने वाले हो कि जब आपको हल क्षेत्र मिल ही गया है तो वहां कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ओ है, डी है, पी है, ए है। तो यहाँ लिखोगे ओ डी पी ए। और भाई z का मान है आपका x+y, इस प्रकार से। अब देखो o क्या है? o है हमारा 0,0, तो यहाँ लिख लो भाई, o है आपका 0,0। फिर d क्या है भाई? देखो d ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 0,20। फिर p है आपका 20,10, हमने अभी ज्ञात किया था। फिर a क्या है? a हमारा ये वाला है 25,0। अब आप क्या करोगे? सभी बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करोगे। और देख लो, हमें z का ना मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो पहले o पर निकालोगे z का मान, तो भाई 0 आ जाएगा। यहां निकालोगे तो x का मान 0, y का मान 20, तो उत्तर आएगा 20। यहाँ x का मान 20 और y का मान 10, तो 30 आ जाएगा। यहाँ x का मान 25 और y का मान 0, तो z का मान 25 आ जाएगा। अब बताओ, आपको अधिकतम मान कहाँ मिल गया? ये वाला मिल गया हमको। तो z का जो मैक्सिमम मान है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मान हमारा है 30। तो अभी आप देख लो आप आंसर कैसे लिखने वाले हो। यहाँ लिखोगे जो z मैक्स है उसका मान आपको 30 मिल गया है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर आप 30 केक बना सकते हैं। अधिकतम केक कितने बनेंगे? 30 केक। और उत्तर आपको कहाँ प्राप्त हुआ है भाई? 20,10 पर आपको आंसर प्राप्त हुआ है। ध्यान रखो, हमेशा पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। इसका मतलब है कि आप पहले वाला जो केक है वो 20 बना सकते हो, और जो दूसरे वाला केक है वो आप 10 बना सकते हो। और कुल मिलाकर आप 30 केक उसी सामग्री से बना सकते हो। ठीक है, तो भाई उसमें ये क्लियर हो जाता है कि कितना आप मैक्सिमम बना सकते हो। तो आपने निकाल दिया कि भाई 30 हम लोग मैक्सिमम बना सकते हैं। फिर उसमें भी थोड़ा उसने बता दिया आपको कि पहला वाला 20 बनाना है और दूसरा वाला 10 बनाना है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप मैक्सिमम तक पहुंच पाओगे, वरना आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है भाई, तो सवाल एकदम सवाल नंबर 1 की तरह ही था, लेकिन यहाँ आराम क्या हो गई हमें, क्योंकि जो ये क्षेत्र है ना, जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, जैसे आप इष्टतम क्षेत्र भी कहते हो, ये वाला क्लोज एरिया था। क्लोज एरिया होता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ ओपन एरिया होता तो भाई हम क्या करते? एक जेड वाली रेखा भी खींचनी पड़ती, उसका भी एरिया निकालते, फिर ये देखते कि कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन ना मिल रहा होता तो ये आंसर सही होता, अगर कॉमन मिल रहा होता तो कोई भी आंसर सही नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2।